तो कल हम लोगों ने क्लास 9th का एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट कर लिया था कल के वीडियो में, परसों के वीडियो में। आज हम ये करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 13.2 और क्वेश्चन नंबर 10th। मुझे रीड करो क्वेश्चन। You see that frame of lampshade. It is to be covered with a decorative cloth. The frame has base diameter of 20 centimeter and height of 2 is given. The forget about the top and bottom of the frame. Find out how much cloth is required for covering the लैम्प शेड। देखो इस फिगर के अंदर यू सी द फ्रेम ऑफ अ लैम्प शेड। ये एक लैम्प शेड है, जैसे जो एक तरह से लालटेन नहीं होती थी उसके अंदर वो रखते थे, इसी तरह का कुछ है। ये एक लैम्प शेड है, ठीक है। यू सी द फ्रेम ऑफ अ लैम्प शेड मतलब इसके अंदर लट्टू रखते हैं ऐसे कुछ। इट इज टू बी कवर्ड विद डेकोरेटिव क्लोथ, तो इसको डेकोरेटिव क्लोथ से कवर करना है पूरे को, मतलब इधर इधर लगाना है। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं लगाना, नीचे कुछ नहीं लगाना, ऊपर नीचे नीचे से खुला रहेगा। यहाँ साइड में इसको क्या करना है, डेकोरेटिव क्लोथ से कवर करना है। द फ्रेम हैज अ बेस डायामीटर ऑफ 20 सेंटीमीटर। इसका जो बेस का डायामीटर है, मतलब ये जो डायामीटर ना, ये बेस ऐसे नीचे होता है, लेकिन मैं यहाँ बता रही हूँ क्योंकि यहाँ अच्छे से दिख रहा है इसलिए। तो बेस का जो डायामीटर है, बेस कहते हैं नीचे वाले हिस्से को, नीचे, ठीक है। मतलब नीचे ऐसा जो सर्कल होगा ना, गोल सर्कल, उसका डायामीटर ये कहना चाह रहा है ये। मैंने यहाँ पे दिखा दिया ये। तो फ्रेम बेस डायमीटर, तो डायमीटर दे रखा है 20 सेंटीमीटर, तो सबसे पहले यहाँ लिख लेंगे डायमीटर कितना दे रखा है, 20 सेंटीमीटर। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए रेडियस, हमें डायमीटर चाहिए ही नहीं। तो रेडियस कितना हो जाएगा, डायमीटर का हाफ होता है हमेशा, तो रेडियस आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, सिंपल, ये तो आ गया। अब एंड हाइट ऑफ 30 सेंटीमीटर। और बोला है कि ये जो लैम्प शेड है ना, इसकी हाइट कितनी है, 30 सेंटीमीटर है। 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर इसने अपन को ये यहाँ तक बताइए, बस ये वाली, इतनी ये हाइट है 30। अब बोला इसने अ मार्जिन ऑफ 2.5 सेंटीमीटर इज टू बी गिवन फॉर फोल्डिंग इट ओवर द टॉप एंड बॉटम ऑफ द फ्रेम। अब इसके ऊपर ये जो मार्जिन है ना, ये 2.5 का तो ये है, ये यहाँ से यहाँ तक, और ये नीचे वाला भी 2.5 का है। ठीक है, is to be given for folding it over the top and bottom of the frame. Find how much cloth is required for covering the lampshade। तो इस पूरे को कवर करने के लिए, मतलब ये कर्व्ड सरफेस एरिया पूछा हमसे एक तरह से, इस पूरे को कवर करने के लिए ऐसे गोल गोल कवर करना है चारों तरफ से। इसको कवर करने के लिए हमें कितना क्लोथ चाहिए होगा, कितना कपड़ा चाहिए हमें इसे कवर करने के लिए। ठीक है, तो इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। रेडियस हमें पता है, ये रहा रेडियस। रेडियस ये है, हाइट कितनी हो जाएगी इसकी, हाइट इसकी हो जाएगी 30 में ये दोनों प्लस कर दो। 2.5 और 2.5 कितना होता है, 5 होता है। 2 + 2 4 और 0.5 5 हो जाएगा। तो 30 + 5 कितना हो गया, हाइट हमारी आ गई 35 cm। बस अब कुछ नहीं करना है, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाना है। ये एज इट इज लिखना है, क्लोथ रिक्वायर्ड, कट कर देना है। सो क्लोथ रिक्वायर्ड फॉर कवरिंग द लैम्प शेड इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे 2πRH। ये नेक्स्ट उस पे करके दिखाओ लोग, बस इसमें वैल्यूज डालनी है। मैं एक बार ब्लैंक पेज ओपन कर रही हूँ, यहाँ पे करना है खुशी, ठीक है ना, यहाँ पे करके दिखाओ। कर देती हूँ एक बार। क्वेश्चन नंबर 10th है। अब ये करो, ये आप, ये लैम्प शेड था और इसको हमें कवर करना है, पूरे को कवर करना है। मतलब ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया ना, कवर अपन यहाँ से तो करेंगे, इसको इधर इधर से कवर करना है बस। तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, सिंपल सा। रेडियस हमें दे रखा है इन्होंने 10 सेंटीमीटर, हाइट हमें दे रखी है 35 सेंटीमीटर। बस फॉर्मूला लगा दो, बहुत सिंपल है। तो क्लोथ
रिक्वायर्ड फॉर कवरिंग दिस लैम्प शेड इज इक्वल टू 2 π r h। यहाँ पे लिख देना क्लोथ रिक्वायर्ड फॉर कवरिंग लैम्प शेड इज इक्वल टू 2 π r h। ये सॉल्व करो, चलो तो वैल्यूज पुट करो और इसको सॉल्व करो। आंसर यहाँ पे स्क्रीन पे कर दो। तो यहाँ पे 2 की जगह 2 लिख दिया, पाई की जगह 22/7, रेडियस की जगह 10, हाइट की जगह 35। बहुत अच्छे। 7 5 जा 35 कैंसिल कर दिया, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 22 × 10 × 5। इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करके आंसर बता दो मुझे क्या आ रहा है। 2200। 2200, ठीक है, सही है। 2 2 तो 2200 cm स्क्वायर एरिया निकाला ना। एरिया के लिए हमेशा स्क्वायर लगता है, ठीक है ना, पावर स्क्वायर आएगी एरिया के लिए हमेशा। तो कर्व्ड सरफेस एरिया हमारा आ गया इतना। तो हमें इतना सेंटीमीटर स्क्वायर कपड़ा चाहिए, इतना कपड़ा चाहिए होगा। तो ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। रीड करो खुशी इसको। The student of Vidyalaya were asked to participate in competition. हाँ पढ़ो, आगे पढ़ो। Competition for making and decorating pen holder in the shape of cylindrical with a base using cardboard. Each pen holder was to be radius 3 centimeter and height 10.5 centimeter. The Vidyalaya was to supply the competition with cardboard. If there were 35 competitors, how much cardboard was required to be bought for the competition? ठीक है, इसमें क्या बोला है देखो। द स्टूडेंट ऑफ अ विद्यालय वर आस्क्ड टू पार्टिसिपेट इन अ कंपटीशन। एक स्कूल के, एक विद्यालय है, विद्यालय मतलब स्कूल, हिंदी में अपन विद्यालय बोलते हैं, इंग्लिश में स्कूल बोलते हैं। तो एक विद्यालय है, कोई स्कूल है, उसके जो स्टूडेंट है उसके बच्चों को पार्टिसिपेट करने के लिए बोला गया कि कोई एक कंपटीशन है उसमें पार्टिसिपेट करना है, ठीक है। और क्या बनाना है उस कंपटीशन में, बनाना क्या है, फॉर मेकिंग एंड डेकोरेटिंग पैन होल्डर इन द शेप ऑफ सिलेंडर विद द बेस ऑफ, मतलब ऐसा पैन होल्डर बनाना है। पैन नहीं रखते अपन ऐसे सिलेंड्रिकल शेप का जो होता है, इस शेप का पैन होल्डर बनाना है कार्डबोर्ड से। गत्ता जो होता है ना कार्डबोर्ड, उससे बनाना है सभी बच्चों को, ठीक है। तो पैन होल्डर में अपन नीचे तो, बेस तो ये होता है ना इसका, ये तो बंद रहता है नीचे से और ऊपर से खुला रहेगा। नीचे से तो बंद रहेगा, ऊपर से खुला रहता है, ऊपर से अपन इसमें पैन डाल सकते हैं। तो ये बनाना है और इसको फिर डेकोरेट भी करना है। तो ये कंपटीशन है इन द शेप ऑफ सिलेंडर विद अ बेस यूजिंग कार्डबोर्ड। कार्डबोर्ड मतलब गत्ते से ये बनाना है सारे बच्चों को। ईच बेस भी होना चाहिए, बेस मतलब ये नीचे का भी बनाना है, ऊपर का खाली रखना है क्योंकि यहाँ से पैन रखेंगे। ये यहाँ पे बंद होना चाहिए नीचे वाला। ईच पैन होल्डर वॉज टू बी ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। अब जो ये पैन होल्डर है ना, ये जो बनाया है, इसका जो रेडियस होगा, यहाँ बना देती हूँ, इसका जो रेडियस है वो हमें दे रखा है 3 सेंटीमीटर। मतलब इस सिलेंडर का रेडियस दे रखा है 3 सेंटीमीटर। और इसकी हाइट, हाइट मतलब यहाँ से यहाँ तक, इसकी हाइट भी हमें दे रखी है। हाइट हमें दे रखी है 10.5 सेंटीमीटर। 0.5, हाँ। ठीक है, ये हाइट दे रखी है अपन को और ये रेडियस दे रखा है।
द विद्यालय वॉज टू सप्लाई द कॉम्पिटिटर्स विद कार्डबोर्ड। अब विद्यालय को बच्चों को कार्डबोर्ड बांटने हैं बच्चों को, ताकि वो बना सके अपना, स्कूल को कार्डबोर्ड देना है बच्चों को। इफ देयर वर 35 कॉम्पिटिटर्स, अगर 35 बच्चों ने मतलब पार्टिसिपेट किया है कंपटीशन के अंदर, 35 बच्चे हैं टोटल, तो कितना कार्डबोर्ड देना होगा? हाउ मच कार्डबोर्ड वॉज रिक्वायर्ड टू बी बॉट फॉर द कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिशन के लिए जो स्कूल है वो कितना कार्डबोर्ड खरीद के लाएगा बाहर से, कि हमारे 35 स्टूडेंट हैं, बच्चे हैं, उनको पेन 35 पेन होल्डर बनाने पड़ेंगे, मतलब हर बच्चा एक बनाएगा ना, तो कितना कार्डबोर्ड खरीद के लाना पड़ेगा? तो ठीक है, बहुत सिंपल है। इसमें एक कार्डबोर्ड का निकाल लेते हैं एरिया, एक मतलब एक पेन होल्डर बनाने के लिए कितना एरिया चाहिए, तो इसमें हम एक तो कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे, प्लस ये जो बेस है इसका एरिया निकालेंगे। मैं एक बार और समझा देती हूँ यहाँ पे, फिर यहाँ पे तुम सॉल्व करोगे, मैं बताऊंगी कैसे करना। क्वेश्चन नंबर 11, इन्होंने बोला है कि एक पेन होल्डर बनाना है बच्चों को, के अंदर हम पेन रखते हैं, उसको हम पेन होल्डर बोलते हैं, तो ये बनाना है। तो 35 बच्चे, एक बच्चा एक बनाएगा, तो पहले एक का निकालेंगे अपन। तो इसने बोला है पेन होल्डर के अंदर, इसने हमें रेडियस दे रखा है, ये सिलेंडर की फॉर्म में है, इसका रेडियस है 3 सेंटीमीटर, और इसकी जो हाइट है वो है 10.5 सेंटीमीटर, 10.5 cm, ये है इसकी हाइट, ये हाइट दे रखी है। और इसने बोला है कि ये पूरा कर्व्ड सरफेस एरिया, मतलब यहाँ पे कार्डबोर्ड लगाना है और नीचे भी कार्डबोर्ड लगाना है। तो देखो नीचे तो सर्कल है ना एक तरह से, तो सर्कल का एरिया कितना होता है? एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर का स्क्वायर। ये सर्कल चैप्टर में पढ़ा था हमने, कि सर्कल का जो एरिया होता है, मतलब इसके अंदर का ये पाई आर स्क्वायर से निकल जाता है, और इसका कर्व सरफेस एरिया होता है 2 π r h। तो हमें यहाँ पे लिखना होगा, हम यहाँ पे लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ अ पेन होल्डर, पेन होल्डर का सरफेस एरिया, मतलब ये जो है ना, इसका पूरे का सरफेस एरिया कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू, कर्व्ड सरफेस एरिया तो हमारा आ गया 2 π r h, तो यहाँ हम लिखेंगे 2 π r h। अब इसको सॉल्व तुम करोगे, बस मैं फॉर्मूला लिखूंगी बस यहाँ पे, प्लस ये एरिया ऑफ सर्कल क्या है? पाई आर का स्क्वायर। अब ये खुशी सॉल्व तुम करो, वैल्यूज पुट करो इसके अंदर। थोड़ा सा और अपन इसको कर लेते हैं। देखो तो ये सरफेस एरिया आएगा एक पेन होल्डर का, सरफेस एरिया ऑफ अ पेन होल्डर, एक पेन होल्डर का आएगा। अपन को 35 का चाहिए, तो जो आंसर आएगा उसको 35 से इंटू कर देंगे, बस इतना ही करना है। इसमें पाई आर इसमें भी है, पाई आर इसमें भी है, तो पाई आर को ले लो कॉमन, इससे क्या कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाती है। तो यहाँ बच गया 2h, प्लस यहाँ पे पाई बाहर निकल गया, आर बाहर निकल गया, एक आर बचा है इधर। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दो तो खुशी, और यहाँ से स्टार्ट करना, यहाँ से स्टार्ट करो, वैल्यूज पुट करना इसके अंदर। IR, अच्छा ये हाँ, 22/7 into 3 फिर ब्रैकेट ब्रैकेट देगा, 2 × 10.5, नहीं वापस ब्रैकेट 2 चलो ये मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, फिर तुम आएगा नहीं। 2 × 10.5, मैं लिख देती हूँ, फिर तुम कैंसिल कर देना। 2 × 10.5 ये आ जाएगा यहाँ पे, प्लस प्लस रेडियस कितना है? 3 है, तो रेडियस आ गया 3। अब इसको अपन आगे सॉल्व करेंगे, तो कैंसिल तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं हो रहा, तो ये इसको एज इट इज ही लिख देंगे। अब जो मैं कैलकुलेशन बताऊँ ना वो कर देना तुम, ये कर दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2 और 10.5 को, इंटू 3, ये तो एज इट इज ही आएगा, इंटू यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करने पे बताओ मुझे क्या आ रहा है। सबसे पहले हम हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस नहीं करना है कभी भी, पहले इन दोनों को इंटू करो, बताओ मुझे क्या आ रहा है इंटू करने पे।
10.5 मल्टीप्लाई बाय 2। 10.5 ऐसे ऐसे कर देते हैं ना। कैसे? 10 हाँ ऐसे कर दो। 2 5 जा, इस 5 2 जा 10, 5 1 जा 21 प्लस 3 कितना हो गया? तो ये 25 24 हुआ ये तो। 20 हाँ 24 24 होगा ना। ठीक है, तो अब कुछ कैंसिल हो रहा है? आंसर 21 नहीं हो रहा, अभी भी कैंसिल नहीं हो रहा। इनको मल्टीप्लाई कर लो, तीनों को, ऊपर वालों को। डिवाइड नहीं करेंगे, डिवाइड मत करना, सिर्फ मल्टीप्लाई करके बता दो ऊपर क्या आ रहा है। क्योंकि 35 से इंटू करेंगे ना तो 7 कट जाएगा। तो सिर्फ इनको इंटू करके मुझे बताओ कितना आ रहा है। किस किस को? 22 को, 3 को और 24 को, ऊपर वालों को। वन फाइव एट फोर 1584, ठीक। ठीक है, तो एक बच्चे को इतना कार्डबोर्ड चाहिए, इतना CM²। एक बच्चे को इतना कार्डबोर्ड चाहिए, तो 35 बच्चों को कितना चाहिए होगा? तो यहाँ पे इसको मिटा के हम लिखेंगे 35 बच्चों के लिए। तो यहाँ हम लिखेंगे एरिया ऑफ कार्डबोर्ड शीट रिक्वायर्ड फॉर 30 स्टूडेंट। एरिया ऑफ कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर 35 स्टूडेंट। तो 35 स्टूडेंट्स के लिए कितना चाहिए होगा, यहाँ पे पूरा लिख लेना। एरिया ऑफ कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड बाय 35 कॉम्पिटिटर्स या 35 स्टूडेंट्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये तो एक बच्चे को तो इतना चाहिए, 1584/7। तो 35 बच्चों को इसको इंटू 35 कर दो बस। 35 बच्चों को इतना चाहिए होगा। तो ये कैंसिल हो जाएगा, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35। ये मल्टीप्लाई करके बताओ खुशी, दोनों को क्या आंसर आ रहा है? 1584 इंटू 5 करो। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। एरिया ऑफ कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड बाय 30। को कितना आ रहा है? किस किस को? इन दोनों को, 1584 को और 5 को। 35 स्टूडेंट्स। तो 35 स्टूडेंट्स को कितना चाहिए होगा, मल्टीप्लाई करके बताओ मुझे। 7920 7920, ठीक है, बहुत अच्छे। तो टोटल स्कूल वालों को इतना कार्डबोर्ड खरीद के लाना पड़ेगा। ठीक है, 7920 CM² इतना कार्डबोर्ड स्कूल वालों को खरीद के लाना पड़ेगा कंपटीशन के लिए। ये हो गया क्वेश्चन, ये आ गया हमारा आंसर यहाँ। तो यहाँ से मिटा दो। तो ये हमारा आंसर आ गया इतना। अब आगे चलते हैं, ये हो गया कंप्लीट। देखो, सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन। हमने सरफेस एरिया पढ़ लिया, क्यूबॉइड का पढ़ लिया, क्यूब का पढ़ लिया, सिलेंडर का पढ़ लिया। अब आ गई कोन। ये आगे 10th क्लास में भी आएंगी सारी की सारी चीजें। अब कोन कैसा होता है देखो, ये कोन शेप है। तो ये हमें कोन दे रखे है, ठीक है ना, ये उल्टी दिखा रखी है, ये कोन शेप है। जो अपन बर्थडे पे जो लगाते हैं ना,
सरफे कोन, ठीक है। तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है कोन का? कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब ये वाला, ये ये पूरा कहलाता है कर्व्ड सरफेस एरिया, नीचे तक यहाँ तक, ठीक है। इसको छोड़ के, इस गोले को छोड़ के, सर्कल को छोड़ के, ये पूरा होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। जो बर्थडे पे जो इस तरह की टोपी पहनते हैं ना, तो उसमें वो भी कर्व्ड सरफेस एरिया ही होता है उसके अंदर, क्योंकि ये तो खाली होता है ना यहाँ से, ये तो अपन अपने सर में डाल लेते हैं इसको। तो ये होता है कर्व्ड सरफेस एरिया कोन का, ये ध्यान रखना है, पाई आर एल। अब इसके अंदर पाए तो हमें पता है, आर रेडियस होता है, एल क्या चीज है? देखो एल क्या है इसमें, एल है हमारा यहाँ पे ये वाली हाइट, ये स्लैंटिंग जो हाइट है इसको बोलते हैं एल, स्लैंट हाइट, ठीक है। एल इट्स स्लैंट हाइट, आर तो रेडियस है और एल है इसका स्लैंट हाइट, ये स्लैंटिंग हाइट है। मतलब ये थोड़ा तिरछा है ना, तिरछा, इसलिए इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट, ठीक है। हाइट हमेशा देखो 90 डिग्री पे होती है, ये वाली हाइट तो ये स्लैंट हाइट निकाली कैसे जाए? तो कोन में बहुत निकालना पड़ेगा ये अपन को बार बार। ये कैसे निकाले जाएगा? पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, क्योंकि ये है एक ट्रायंगल। तो ये हो गया हाइपोटेन्यूज, ये हो गया हाइपोटेन्यूज। तो एल का स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। ये फॉर्मूला लगा के, ये पाइथागोरस थ्योरम लगा के, ये पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम एल की वैल्यू निकालेंगे। तो कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना होगा तो हर बार एल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी इसी तरीके से, ठीक है। और कोई तरीका नहीं है, ऐसे ही निकालना पड़ेगा इसको। ये है मतलब पूरा फॉर्मूला, ऐसे अपन को एल निकालना पड़ेगा और फिर अपन पाई आर एल में पुट करेंगे वैल्यू। तो अभी तक कोन का ही सबसे थोड़ा मतलब वो है, लंबा होता है तरीका। बाकी सिलेंडर और ये सब तो इजी थे। टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन, तो कोन का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? पाई आर एल तो हो गया इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, और पाई आर का स्क्वायर, ये जो सर्कल छोड़ा था ना यहाँ पे, बना देती हूँ वापस। पाई आर एल तो हो गया ये वाला एरिया, ये कर्व्ड सरफेस एरिया, ये वाला, ये पूरा। और पाई आर का स्क्वायर हो गया ये जो सर्कल है ना, ये इस सर्कल का एरिया, सर्कल का एरिया होता है पाई आर का स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया मतलब अगर ये बंद है, कोन यहाँ से बंद है, तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। ये ऐसे लिख लो चाहे ऐसे, कैसे भी लिख लो। टोटल सरफेस एरिया के लिए ये फॉर्मूला, और कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए पाई आर एल। ये दो फॉर्मूले ध्यान रखने हैं इसके कोन के। तो आगे चलते हैं, कितने क्वेश्चन इसमें। एग्जाम्पल, इन एग्जाम्पल, 8 ही क्वेश्चन। तो एग्जाम्पल नंबर 4 पढ़ो खुशी। फोर्थ एग्जाम्पल रीड करो खुशी। स्क्रीन नहीं दिख रही अभी। दिख गई। द Find the curved surface area of right circular cone whose slant height is 10 centimeter and base radius is 7 centimeter. ठीक है, अगर इतना इजी दे देंगे ना तो बहुत अच्छी बात है। देखो इसने क्या बोल रखा है कि एक कोन है, ये कौन है, इसका रेडियस हमें दे रखा है, ये होता है रेडियस, ये दे रखा है 7 सेंटीमीटर। और स्लैंट हाइट मतलब ये देखो लिखा है ना इसने स्लैंट हाइट, ये ध्यान रखना। स्लैंट हाइट मतलब एल दे रखी है, एल ये वाली, ये एल होती है ये वाली। तो ये दे रखा है, एल हमें दे रखा है इतना, और आर दे रखा है, ये तो आर दे रखा है और ये एल दे रखा है, बस। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा देंगे, पाई आर एल। पाई की जगह 22/7, आर की जगह 7 और एल की जगह 10। इसमें तो एज इट इज डाल दिया अपने वैल्यूज और आंसर आ गया, ठीक है। क्योंकि एल दिया है, अगर स्लैंट हाइट दे दे तो बहुत ही इजी है, लेकिन स्लैंट हाइट ये देंगे नहीं फिर। अभी आगे आगे देखना हाइट देंगे, ये देखो। एग्जाम्पल नंबर 5 पढ़ो। 5 पढ़ो खुशी। The height of a cone is 16 centimeter and its base radius 5 centimeter. Find surface area and total surface of the cone. अब इसने बोला है हाइट ऑफ अ कोन इज, अब एक कोन है, ये कोन बना लेते हैं वापस से। ये कोन दे रखी,
इसने बोला है हाइट ऑफ द कोन। अब यहाँ ढंग से देखना, हाइट स्लैंट हाइट नहीं लिखा है इसने। हाइट मतलब ये वाली दे रखी है, ये हाइट यहाँ से यहाँ तक होती है, ये है एच, ये दे रखा है 16। और बेस रेडियस, रेडियस दे रखा है, रेडियस ये होता है, रेडियस 12 सेंटीमीटर दे रखा है खुशी, और हाइट दे रखी है 16 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये एल निकालना पड़ेगा सबसे पहले, तो ये पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये निकालना पड़ेगा। फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस, कर्व्ड सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया दोनों निकालने। तो सबसे पहले तो एल निकालना पड़ेगा, तो सबसे पहले एल निकालना। एच हमें दे रखा है 16, एच मतलब हाइट, रेडियस हमें दे रखा है 12 ये वाला, तो एल निकलेगा ऐसे। एच का स्क्वायर मतलब 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लेंगे अपन, यहाँ पे 20 आ जाएगा। एल कितना आ गया 20, 16 का स्क्वायर कर लेंगे 12 का स्क्वायर, फिर कर्व्ड सरफेस एरिया फॉर्मूला लगाएंगे, बस वैल्यू डाल देंगे यहाँ पे। अब इसने बोल दिया ना क्वेश्चन में कि पाई की जगह 3.14 यूज करना है, तो पाई की जगह 3.14 ही यूज करना है। अगर क्वेश्चन में इन्होंने स्पेसिफाई कर दिया है कि पाई की ये वैल्यू लेनी है, तो वही वैल्यू लेना। ठीक है, 3.14, आर की जगह 12, एल की जगह 20, ये आ गया आंसर। टोटल सरफेस एरिया ये वैल्यूज पुट करी, ये आ गया यहाँ पे आंसर। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 6 पढ़ो अब, ये लास्ट एग्जाम्पल है, ये पढ़ो। पढ़ो खुशी, एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 रीड करो। Cob shaped sword like a cone has the radius of broadest end has 2.1 centimeter length has 20 centimeter each. How to find all the कॉर्न कोब शेप्ड समवॉट लाइक कोन, ये मक्का है यहाँ पे। कॉर्न कोब मतलब यही होता है, इसी को ही बोलते हैं मक्के का, ये जो है ना जिसपे सारे ग्रेन्स जिसपे लगे रहते हैं, सारे बीज जिसपे चिपके रहते हैं, उसी को कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं कोब। एक मिनट यहाँ से दिखा भी देती हूँ। द सेंट्रल द सेंट्रल सिलेंड्रिकल the central cylindrical woody part of the maize ear to which the grains are attached, जिसपे grains attached होते हैं उसको हम बोलते हैं कोब। ठीक है, तो ये कॉर्न कोब, ये मक्का दे रखा है हमको, एक ये मक्का है, शेप्ड समवॉट लाइक कोन, एक कोन की शेप में, ये समझ लो ऐसे, थोड़ा इस तरह का दिख रहा है ना, कोन शेप का दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा ऐसे कोन की शेप में। हैज अ रेडियस ऑफ इट्स ब्रॉडेस्ट एंड एस 2.1 सेंटीमीटर, मतलब ये जो रेडियस है ना, ये रेडियस दे रखा है हमें यहाँ, रेडियस कितना दे रखा है, इतना दे रखा है 2.1 सी। एंड लेंथ, हाइट, हाइट दे रखी है इतनी, इसमें भी स्लैंट हाइट निकालनी पड़ेगी। रेडियस दे रखा है और हमें दे रखी है ये वाली हाइट, ये वाली हाइट दे रखी है हमको। ये तो हाइट हो गई और ये हो गया रेडियस, ये दोनों दे रखे हैं, तो हमें स्लैंट हाइट निकालनी पड़ेगी, एल हमें निकालना पड़ेगा।
तो पाइथागोरस थ्योरम से निकलेगा एल। इफ ईच 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ द सरफेस ऑफ द कोप कैरीज एन एवरेज ऑफ 4 ग्रेन। इसने बोला है हर एक 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे 4 दाने चिपके हुए हैं, 4 ग्रेन्स चिपके हुए हैं। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर सरफेस पे 4 ग्रेन्स है, ठीक है। फाइंड हाउ मेनी ग्रेन्स यू वुड फाइंड ऑन द एंटायर। तो पूरे मक्के पे कितने दाने चिपके होंगे, पूरे मक्के के ऊपर कितने दाने लगे हुए हैं, ये हमें निकालना है। तो मतलब एक तरह से हमें क्या निकालना है, इसका सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो सबसे पहले तो हमें एल निकालना पड़ेगा। देखो, सिंस द ग्रेन ऑफ कॉर्न आर फाउंड ओनली ऑन द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कॉर्न को, कर्व्ड सरफेस एरिया पे मिलेंगे, मतलब यहाँ यहाँ ही तो मिलता है अपन को दाने। मक्के के दाने यहाँ यहाँ लगे रहते हैं ना, यहाँ 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 तक, बस। ठीक है, तो curved surface area. Since the grains of corn are found only on the curved surface area of the corn cob, we would need to know the curved surface area of the corn cob to find the total number of grains on it. In this question, we are getting height, plant height निकालनी पड़ेगी यहाँ पे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे स्लैंट हाइट इसी तरीके से, आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। आर हमें ये दे रखा है, एच हमें ये दे रखा है, ठीक है। तो 2.1 का स्क्वायर और 20 का स्क्वायर करके प्लस करके ये इतना आ जाएगा। इसका रूट फाइंड आउट करेंगे तो ये आ गया, ये आ गई हमारी एल। एल हमें ये बता दिया, ये आ गया एल। तो अब कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाना है, पाई आर एल। पाई की जगह 22/7, रेडियस की जगह 2.1, एल की जगह ये लिख दिया, और ये आ गया हमारा। तब तो इसने क्या बोला, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे 4 दाने। तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर पे कितने दाने होंगे, इसको इंटू 4 भी करना है, ये मत भूल जाना। तो इतने ग्रेन्स होंगे, अप्रोक्सीमेटली 531 ग्रेन्स होंगे पूरे मक्के के ऊपर। पूरे मक्के के ऊपर इतने ग्रेन्स। कुछ नहीं करा है, एल की वैल्यू निकाली, कर्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाया, और ये आ गया कर्ड सरफेस एरिया। अब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे नंबर ऑफ ग्रेन्स ऑफ कॉर्न ऑन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ सरफेस एरिया। 1 सेंटीमीटर सरफेस पे 4 दाने, तो टोटल इतने पे कितने दाने होंगे, 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो टोटल ग्रेन्स आ जाएंगे 531 ग्रेन्स। ये हमारे आ जाएंगे टोटल ग्रेन्स। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 13.3। इसका क्वेश्चन नंबर 1 तो बहुत ही इजी है, ये पढ़ दो इसको। क्वेश्चन नंबर 1 कर लेते हैं, पढ़ो इसको। Diameter of the base ऑफ अ कोन, आगे पढ़ो खुशी। डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ अ कोन इज इतना। पढ़ो इसको पूरा। centimeter and देखो, इसमें डायामीटर दे रखा है 10.5। डायामीटर मतलब ये पूरा दे रखा है 10.5, और हमें तो चाहिए रेडियस। तो रेडियस कितना हो जाएगा, इसका हाफ करना पड़ेगा, इसको 2 से डिवाइड कर दो। तो ऐसे लिख लेते हैं 10.5/2। ये हो गया हमारा रेडियस। स्लैंट हाइट मतलब एल भी दे रखा है, तो ये तो बहुत ही इजी है। एल भी दे रखा है 10 cm। तो इन्होंने बोला है कि कर्व्ड सरफेस एरिया बताओ। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल सा है, इसको तो यही कर लेते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमारा होता है पाई आर एल। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन पूरा लिखना है यहाँ पे एग्जाम में। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू पाई आर एल, ठीक है। फिर पाई की जगह लिख दिया हमने 22/7, रेडियस की जगह हमने लिख दिया 10.5/2, और एल की जगह हमने लिख दिया 10। अब इनको कैंसिल कर देंगे। सबसे पहले डेसिमल हटा दो, नीचे 0 लगा दो। 0 से 0 कट गया। 2 से इसको काट दो, 2 1 जा 1 जा, ठीक है। 10 और 5 7 जा 7 8 9 10, ये भी कट जाएगा। 7 1 जा 7, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। 7 1 जा 7 8 9 10, 7 5 जा 35।
इनको मल्टीप्लाई करो कुछ, 11 × 15 कितना आएगा बताओ। बस ये आंसर आ जाएगा। बताओ क्या आ रहा है। 165 आ गया आंसर अपना ही। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आएगा 165। तो 165 cm²। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। देखो अगर रेडियस दे रखा है, मतलब डायमीटर दे रखा है, तो रेडियस निकाल लेंगे। अगर हमें स्लैंट हाइट दे रखी है तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है। और अगर स्लैंट हाइट नहीं दी है तो हमें स्लैंट हाइट निकालनी पड़ेगी। जैसे इनमें दे रखी है, सेकंड में भी दे रखी है, थर्ड में भी दे रखी है। वैसे इसके क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं है, इजी इजी क्वेश्चन ही है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 तक ही। यहीं तक ही करेंगे क्वेश्चन 1 तक। क्वेश्चन नंबर 2 अभी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। इस वीडियो में बस यहीं तक ही करेंगे।